फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है कल के मार्केट में? कल है 28 तारीख बुधवार का दिन। ये हम लोग बाई टेक्निकल बाई एस्ट्रोलॉजिकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। और आज मार्केट में क्या हुआ, यानी 27 तारीख मंगलवार के दिन बाई टेक्निकल मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर में टिकेगा नहीं, ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी मैंने बोला था कि मार्केट निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकता है, पॉजिटिव भी है बट निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकता है। और मॉर्निंग के वीडियो में मैंने ये बोला कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी बट ऊपर में टिकेगा नहीं, ये भी मैंने बोला था। ऐसा मैंने क्यों बोला था कि मुझे मालूम नहीं था कि अमेरिकन मार्केट बंद था, और मैंने रात में देखा कि अमेरिकन मार्केट बंद है। तब तो इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यानी हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और एफआईआई डीआईआई ने बाई भी किया था और मार्केट मुझे गैप डाउन दिख रहा था, इसलिए मुझे मार्केट शॉर्ट कवरिंग की तरह दिख रहा था, इसलिए कि मुझे लगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी बट ऊपर में टिकेगा नहीं, ये भी मैंने बोला था। और आप देखो तो ऊपर में मार्केट टिक नहीं रहा है। इसका वजह है इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, 18.5 के पास इंडिया विक्स चला गया। और बाई न्यूज़ भी मैंने बताया था कि कुछ निगेटिव न्यूज़ है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये टैरिफ का न्यूज़ और कोरोना का भी न्यूज़ कुछ वायरल हो रहा है, जिसका वजह मार्केट में क्लियर दिख रहा है। यानी बार बार ऊपर मार्केट जा रही है और सेल ऑन राइज का मार्केट हो जा रहा है। कल क्या हो सकता है? आज निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया 24,826 के पास, यानी जहां पहले मार्केट था फिर वहीं पे आ गई, यानी ऊपर से नीचे आया तो फिर वहीं पे जहां इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एफआईआई और डीआईआई के बीच में मार्केट कॉल और पुट का फाइट हो रहा है, और कुछ नहीं, मार्केट में ऊपर न टिक रहा है और न नीचे लो भी लगा रहा है, यानी बीच में मार्केट को रखा जा रहा है। वही ग्लोबल डाउ जोन्स फ्यूचर दिखा रहा है करीब 500 प्लस पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर दिखा रहा है 350 पॉइंट प्लस में, एसएनपी भी प्लस में दिखा रहा है 88 पॉइंट, निक्की भी प्लस में दिखा रहा है 192 पॉइंट, हैंगसेंग भी प्लस में है, यानी ग्लोबल प्लस में है, पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल बढ़ा है 61.69, और वही गोल्ड और सिल्वर माइनस निगेटिव में चला। गोल्ड -72.6 के पास है और सिल्वर फ्लैट टू निगेटिव है। डॉलर 10 ईयर्स यील्ड बॉन्ड जो कुछ घटा है 4.471 के पास है, यानी घटा है कुछ, ठीक है। डॉलर इंडेक्स 99.322 के पास है और नेचुरल गैस निगेटिव है। सेक्टर की बात करें तो फ्लैट टू पॉजिटिव, यानी स्मॉल और मिड कैप ही रहे, बाकी एफएमसीजी, ऑटो, मेटल, आईटी सेक्टर सब कुछ निगेटिव। यानी कोरोना का डर भी सता रहा है मार्केट में, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ कोरोना का भी न्यूज़ आ रहा है। क्या हो सकता है कल के मार्केट में? निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया 24,826 के पास, गैप डाउन ओपन हुई थी -45 पॉइंट, हाई लगाया 25,062 के पास, लो लगाया 24,704 और क्लोजिंग दिया 24,826। पुट कॉल रेशियो 0.75, रेजिस्टेंस होगा 24,850, 24,950 और 25,100 और 200 भी। सपोर्ट होगा 24,800, 24,700, 24,600। मार्केट का रेंज होगा 24,800 से 25,100 तक। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 24,950, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 25,100 और 200 तक भी जा सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 24,800, इसके नीचे तो 24,700। निफ्टी 50 फिर अगेन मतलब कि निगेटिव ट्रेंड में आ गया, यानी इसका रिवर्सल पॉइंट 24,950 है। जब तक ये 24,950 के ऊपर टिकता नहीं है तब तक ये निफ्टी 50 बुलिश नहीं होगा, फिर मार्केट ऊपर से सेल ऑन राइज का हो जाएगा। बैंक निफ्टी -114 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई थी, हाई लगाया 55,831, लो लगाया 55,037, क्लोजिंग दिया 55,352 के पास। रेजिस्टेंस होगा 55,600, 55,800, 56,100।
सपोर्ट होगा 55,000, 54,500, 54,400। मार्केट का रेंज होगा 55,000 से 55,800। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 55,800, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 56,000। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 55,000, अगर इसके नीचे है तो 54,500। बैंक निफ्टी अपने रिवर्सल पॉइंट से ऊपर है, यानी बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में है, बट इसका एक्सपायरी नज़दीक है, जिसकी वजह से मार्केट को एक रेंज में रखा जा रहा है और कॉल और पुट का प्रीमियम प्राइस टाइम टिके बस ऐसे ही करके मार्केट को बंद कर दिया जाएगा एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में बस यही दायरा चलेगा 500 से 600 पॉइंट, और कुछ नहीं होगा बैंक निफ्टी में, ऐसा मुझे दिख रहा है। और वही सेंसेक्स -138 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई, हाई लगाया 82,410, लो लगाया 81,121, क्लोजिंग दिया 81,551 के पास, पुट कॉल रेशियो 0.96। बट सेंसेक्स का कल सब कुछ नया हो जाएगा, आज एक्सपायरी था, नया प्रीमियम हो जाएगा, नया चार्ट हो जाएगा, नया ऑप्शन चेन में तो इसका नहीं दिखाता है, बट चार्ट से हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को पकड़ते हैं। रेजिस्टेंस होगा 82,000, 82,500, 83,000। सपोर्ट होगा 81,120, 81,000 और 80,500। मार्केट का रेंज होगा 81,000 टू 82,500। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 82,500, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 81,100। सेंसेक्स भी अपने रिवर्सल पॉइंट से नीचे है, यानी निगेटिव ट्रेंड। जब तक सेंसेक्स 82,000 के ऊपर टिकता नहीं है, तब तक ये निगेटिव ट्रेंड ऊपर से सेल ऑन राइज का रहेगा सेंसेक्स में भी। फिर निफ्टी -72 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई, हाई लगाया 26,669, लो लगाया 26,292, पुट कॉल रेशियो 0.85, क्लोजिंग दिया 26,420। रेजिस्टेंस होगा 26,500, 26,600, 26,670 भी जहां आज हाई लगाया, और 26,700। सपोर्ट होगा 26,400, 26,300 और 26,200। मार्केट का रेंज होगा 26,300 से 26,600। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 26,600, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 26,300। फिन निफ्टी भी अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, रिवर्सल पॉइंट के ऊपर, बट फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी नज़दीक है, निफ्टी 50 का भी एक्सपायरी अब नज़दीक आ रहा है, यानी एक्सपायरी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को एक रेंज में करके क्लोज कर दिया जाएगा, और कुछ नहीं, ना नीचे ना ऊपर, एक दायरे में चलाया जाएगा मार्केट को 300 से 400 पॉइंट के बीच में, और क्लोज कर दिया जाएगा। मुझे यही दिख रहा है, अब मार्केट में नीचे आएगी और नीचे से फिर ऊपर जाएगी, और फिर ऊपर से सेल ऑन राइज का मार्केट होगा, फिर नीचे सपोर्ट से ऊपर जाएगा। इसी में आपको कॉल और पुट का प्रीमियम प्राइस, टाइम डीके, प्राइस लो क्या हो सकता है बाई एस्ट्रोलॉजिकल कल रहेगा 28 तारीख, यानी बाई न्यूमरोलॉजिकल देखें तो 1 नंबर ये सूर्य का होता है, और दिन है बुधवार, तो बुध और सूर्य ये निगेटिव आएगा। सुबह 9 बजे की कुंडली देखें तो वृषभ राशि की कुंडली है, वृषभ के स्वामी शुक्र है, शुक्र और सूर्य ये भी निगेटिव आएगा, शुक्र और बुध पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव भी है। नक्षत्र चलेगा मृग शीर्षा का नक्षत्र, जिसके स्वामी मंगल है, तो मंगल और बुध निगेटिव आएगा, मंगल और सूर्य पॉजिटिव है, मंगल और सूर्य पॉजिटिव है, यानी मंगल भी अंगारक और सूर्य भी अंगारक, और मंगल और शुक्र ये निगेटिव आएगा। बाई कुंडली देखें तो बुध सूर्य चंद्र 12वें घर में है वृषभ राशि के साथ, और 12वां घर मीन यानी गुरु का होता है, तो गुरु चंद्र सूर्य मंगल मिलके अच्छा योग बना रहे हैं, पॉजिटिव, और मंगल दूसरे घर में है वृषभ के साथ, पॉजिटिव है, और मंगल का कर्क राशि में है, ये भी ठीक है, पॉजिटिव है, मीन्स नक्षत्र का अच्छा योग बन रहा है, पॉजिटिव यानी बुलिश पैटर्न। शुक्र शनि के साथ मकर राशि में भी, ये भी मकर राशि शनि का होता है, तो ये भी अच्छा योग बन रहा है, मीन्स मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, यानी मार्केट में तेजी भरा रहेगा, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज होगा, मार्केट में तेजी भरा रहेगा, ये बाई एस्ट्रोलॉजिकल मुझे दिख रहा है। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आपका स्ट्रक्चर मार्केट का। मार्केट अगर
गैप अप ओपन होती है तो फिर वेट करो थोड़ा नीचे आने का, यानी बाय ऑन डिप्स। ये मुझे मार्केट कल का दिख रहा है। और अगर फ्लैट खुल गई तब तो फिर मार्केट में आप कॉल एंट्री ले सकते हो। अगर गैप डाउन खुलती है और बढ़िया और ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, बट अगर गैप अप खुलती है तो फिर वेट करना होगा मार्केट में एक नीचे की तरफ आने का, तब बाय ऑन डिप्स मार्केट होगा और मार्केट में तेजी भरा हो सकता है। बाय एस्ट्रोलॉजिकल बाय टेक्निकल मैंने बता दिया। बाय टेक्निकल भी मुझे मार्केट सपोर्ट पे दिख रहा है, ऊपर की तरफ जाएगी, बट वही है ऊपर में टिकेगा नहीं। बट कल मार्केट बाय एस्ट्रोलॉजिकल तेजी भरा दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कल मार्केट ऊपर की तरफ ही रह जाएगा, जो कि 24,950 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर 25,000 के आसपास भी मार्केट टिक सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।